अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है अंडा टिक्की। अंडा टिक्की बनाएंगे, वो भी बिल्कुल बाज़ार के स्टाइल की, और बहुत से जल्दी से झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। इसलिए हम टाइम ज़ाया नहीं करते और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए आपने 1 कप प्याज लेनी है, बारीक फाइन चॉप की हुई। आधा कप ऑयल में आपने प्याज डालकर फ्राई करनी है जब तक कि हल्का सा इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए उसके बाद आपने इसमें ऐड करने हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर। उनको भी मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे से कर लेना है मिक्स। देखें, ना तो प्याज का कलर ज़्यादा चेंज हुआ है। इसी स्टेज पे आपने इसमें ऐड करनी है हरी मिर्च। हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटिंग की है, 2 टेबलस्पून के बराबर। वो इसमें शामिल करने के बाद इन तीनों चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और फिर बारी आती है स्पाइसेस की। 1 टेबलस्पून आपने लाल कुटी हुई मिर्च लेनी है। वो ऐड करने के बाद नमक हस्बे ज़ायका। नमक हम सिर्फ इसी मसाले के हिसाब से लेंगे। और ब्लैक पेपर आपने सिर्फ ½ टीस्पून लेनी है। इन 3 मसालों के साथ ही आपने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब ये बिल्कुल टमाटर नरम हो जाए इसके बाद आपने इसमें ऐड करने हैं अंडे। 3 अंडे लेने हैं, इनको अच्छे से आप फेंट लें। जब इसको बहुत अच्छे से फेंट लें फिर जो मसाला हमने तैयार किया है, हमने ये अंडे उस मसाले में शामिल कर देने हैं, बिल्कुल इस तरह से। अंडों को मसाले में ऐड करने के बाद आपने वेट नहीं करना और बल्कि चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है ताकि मसाले के साथ अंडे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं और बिल्कुल बारीक मैश भी हो जाएं। इस तरीके से आपने मसाले के साथ इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब अंडे फ्राई हो जाएं, तकरीबन 4-5 मिनट लगेंगे आपको अंडे का कच्चापन दूर करने में और मसाले के साथ फ्राई करने में। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टिक्की का मसाला। ये मैंने शामी कबाब का मसाला लिया है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। इसके लिए आपने दाल, चिकन और कुछ मसाले जिसमें नमक, साबुत लाल मिर्च, लहसुन, अदरक, इसको मैंने बॉईल करके पीस लिया है। वो हम इस अंडे के मसाले में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है अंडे के साथ। फ्लेम आपने स्लो रखना है ताकि ये नीचे लगे भी ना और बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, जिससे कलर कॉम्बिनेशन इसका बेहतरीन हो जाएगा। धनिया ऐड करने के बाद ये बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।